मुहिब्बे वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सिकंदर अली कहने लगा, फिर भी सर हमें बेहद मोहतात रहने की जरूरत है। इसकी एक खास वजह है और वो ये है कि गंटूर का पुराना लाइट हाउस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और इस पुराने लाइट हाउस में भारत सरकार खुफिया तौर पर एक इंतहाई अहम एटमी मिशन पर काम शुरू करने वाली है और इस एटमी मिशन की सिक्योरिटी की खातिर यहाँ भी CID वालों का जाल फैला दिया होगा क्योंकि पुराने लाइट हाउस के करीब ही ये शहर है। इमरान बोला, मुझे सूरत हाल की नज़ाकत का पूरा एहसास है। सिकंदर अली, हम अपनी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे किसी को हम पर शक पड़ सके। तुम ये बताओ कि मुराद खान से मुलाकात हुई? सिकंदर ने कहा, हाँ सर, मुराद खान ने बताया है कि उनका खास आदमी एटमी मटेरियल के खुफिया कोड नंबर की फोटोकॉपी लेकर आज रात रवाना हो रहा है। इमरान कहने लगा, इस सूरत में हमें कम से कम मजीद 4 दिन इस होटल में रुकना पड़ेगा। सिकंदर अली बोला, सर मेरा तो ख्याल है कि हमें ये होटल छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ की CID की निगाहों में आ गए हैं। इमरान मुतफक्कर सा होकर कहने लगा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब हमें कांतीलाल से क्या सरोकार जो उसके फ़ोन का इंतज़ार करने के लिए यहाँ बैठे रहें। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं मुराद खान से बात करता हूँ। ज़रूर करें, सिकंदर ने कहा। मुराद खान जी कल किसी वक्त आएंगे। बात यह है कि सर हम इस पोजीशन में नहीं है कि किसी किस्म का खतरा मोल लें। तुम ठीक सोच रहे हो सिकंदर, इमरान ने जवाब दिया। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन 10 बजे के करीब मुराद खान आ गया। सिकंदर अली उसके हमरा था। उसने मुराद खान को रागनी मोहरा के होटल में आने के बारे में तफसील से बता दिया था। मुराद खान खामोशी से बैठ गया। सिकंदर अली ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। वो इमरान से कहने लगा, मुझे सिकंदर ने सारी बातें बता दी हैं। अब मुझे भी रागनी मोहरा पर कुछ शक पड़ गया है। इमरान बोला, तो फिर हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि हमें आज ही होटल छोड़ देना चाहिए। मुराद खान का चेहरा बता रहा था कि उसके जहन में मुतज़ाद किस्म के ख्यालात आ रहे हैं। कहने लगा, मैं यही सोच कर होटल में बैठा था कि कांतीलाल के ब्रीफकेस से हासिल किए हुए खुफिया कोड नंबर की तस्दीक ऊपर हाई कमांड से आ जाती तो हम यहाँ से गायब हो जाते। अगर फ़र्ज कर लिया हाई कमांड से हमें यह इतला मिलती है कि जो खुफिया कोड नंबर हमने भेजा है वो नकली है और उसका दुनिया के किसी एटमी फार्मूले से कोई ताल्लुक नहीं है और ये मुखालिफ पार्टी को महज गुमराह करने के लिए वजह किया गया है, तो ऐसी सूरत में हमें एक बार फिर कांतीलाल को पकड़ना होगा और कोई नया मंसूबा तैयार करना होगा ताकि उससे सही कोड नंबर मालूम किया जा सके, क्योंकि यहाँ से चले जाने के बाद कांतीलाल का मिलना मुश्किल हो जाएगा। सिकंदर कहने लगा, मुश्किल क्यों होगा सर, हम उसे कैसर बाई की फ्लैट पर पकड़ सकते हैं, वहाँ तो वो आता जाता ही है। मुराद खान बोला, ये मैं भी जानता हूँ कि हम कैसर बाई के यहाँ उससे दोबारा मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हमें एक नया जाल बिछाना पड़ेगा, जबकि यहाँ हमने पहले ही से जाल फैला रखा है। यहाँ हम उसे आसानी से फांस सकते हैं। इमरान कहने लगा, लेकिन मुराद खान, यहाँ सूरत हाल खतरनाक भी तो हो गई है। अगर इस दौरान पुलिस होटल में आ गई और उसने हमसे पूछगिछ शुरू कर दी तो मामला बिगड़ जाएगा। मुराद खान कहने लगा, तुम भी ठीक कहते हो। फिर ऐसा करते हैं कि कल का दिन देख लेते हैं। इस दौरान अगर कांतीलाल का फ़ोन आ गया तो तुम उसे कह देना कि मुझे कारोबारी सिलसिले में अचानक कहीं जाना पड़ गया है, 3 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इस दौरान हमें हाई कमांड से खुफिया कोड नंबर के बारे में इत्तला मिल जाएगी। क्या ख्याल है? इमरान ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। कल का दिन देख लेते हैं, परसों होटल छोड़ देंगे। जब यह तय हो गया कि वो सिर्फ कल का दिन ही होटल में ठहरेंगे और परसों सुबह सवेरे होटल से अपने खुफिया कमीनगाह में चले जाएंगे, तो मुराद खान चला गया। इसके बाद सिकंदर और हाशिम खान और इमरान ने मिलकर कमरे में ही खाना खाया। मुराद खान खाने के बाद नीचे चला गया। सिकंदर अली भी ये कहकर हाशिम खान के साथ ही नीचे चला गया कि उसे शहर में 1 आध घंटे का काम है, वहां जा रहा है। इमरान कमरे में अकेला रह गया। उस वक्त रात के 9 बजने में 10 मिनट रह गए थे। इमरान ने सिलक कर रेशमी कुर्ता पाजामा उतार कर खद्दर का कुर्ता पाजामा पहन लिया। उसका ख्याल था कि वो भी आज जल्दी सो जाएगा। सिकंदर अली के पास डुप्लीकेट चाबी तो होगी, आएगा तो वो भी दूसरे बेडरूम में जाकर सो जाएगा। इमरान ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी की खबरें सुनने लगा। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। वो समझा कि हाशिम खान किसी काम से आया है। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने रागनी मोहरा खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोली, अग्रवाल जी, आपका कोई मेहमान तो अंदर नहीं बैठा, क्या मैं आ जाऊं? रागनी मोहरा ने आज मामूल से ज़्यादा ही मेकअप किया हुआ था और वो बहुत हसीन लग रही थी। सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगाते हुए बोली, आई एम सॉरी अग्रवाल जी, लेकिन आज आपसे मिलने को मेरा बहुत ही मन चाह रहा था, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका और मैं बेख्तियार आपके पास चली आई हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? इमरान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं रागनी जी, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपके लिए क्या मंगवाऊँ?
रागनी मोहरा ने अपने पर्स में से विलायती शराब की छोटी बोतल निकालते हुए कहा, मैं अपने पीने का सामान साथ लेकर आई हूँ। आज मेरा जी चाहता था कि मैं आपके पास बैठकर पीऊँ और मेरे और आपके सिवा कमरे में और कोई ना हो। इमरान सोचने लगा कि इस बला से क्यों कर छुटकारा हासिल किया जा सकता है। वो सोच ही रहा था कि रागनी ने टेबल पर पड़े हुए गिलास में सूम रस डालकर जग में से उसमें पानी डाला और उसके देखते देखते आधा गिलास चढ़ा गई। अब उसने हस्बे आदत बातें शुरू कर दी। आज वो कुछ ज्यादा ही बातें कर रही थी। एक बात खत्म होती तो दूसरी बात शुरू कर देती। इमरान सामने बैठा सख्त बोर हो रहा था और सिर्फ हूँ हाँ करता जा रहा था। रागनी मोहरा ने खुद ही नीचे सर्विस वालों को फोन करके अपने लिए चिकन सैंडविचेस मंगवा लिए। सैंडविचेस आ गए तो वो मजे ले लेकर खाने लगी। इमरान ने महसूस किया कि आज उसके तेवर कुछ बदले हुए थे। उसे वहां आए आधा घंटा गुजर गया था, मगर इस दौरान उसने शराब का सिर्फ आधा गिलास ही पिया था। इमरान को आखिर एक तरकीब सूझी। उसने रागनी से कहा, रागनी जी मुझे याद आ गया है, मुझे आज 10:30 बजे एक जरूरी जगह जाना है। मुझे यकीन है कि आप मुझे माफ कर देंगी। रागनी मोहरा ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, मगर अग्रवाल जी अभी तो 10:30 नहीं बजे, 15 मिनट रहते हैं। बस मुझे 15 मिनट और बैठने की इजाजत दे दें, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। इमरान ने सोचा कि चलो 10 मिनट बाद इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। एक तो इमरान को रागनी मोहरा से वैसे ही कोई दिलचस्पी नहीं थी, दूसरे इन लोगों को उस पर शक पड़ चुका था कि इसका ताल्लुक CID या भारत के किसी दूसरे सरकारी खुफिया अदारे से है। वो 10 मिनट गुजरने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। ठीक उसी वक्त होटल के पोर्च में पुलिस की 2 गाड़ियां दाखिल हुईं। तेजी से दाखिल होकर रुकी। उनमें से 2 पुलिस सार्जेंट और 7-8 कांस्टेबल जवान मुसल्लह थे निकले और होटल की लॉबी में घुस गए। सिकंदर अली उस वक्त हाशिम के साथ अपनी गाड़ी में बैठा सिगरेट पी रहा था। वो अभी अभी शहर से वापस आए थे और सिकंदर अली हाशिम के पास बैठकर सिगरेट पीने के लिए रुक गया था, क्योंकि वो मुराद खान और इमरान के सामने सिगरेट नहीं पीता था। गाड़ी में से उनको होटल का पोर्च कुछ फासले पर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने पुलिस की गाड़ियां और उनमें से पुलिस की गार्ड उतरते देखी तो सिकंदर अली ने कहा, ये पुलिस किस लिए आई है? हाशिम खान ने कहा, किसी काम से आई होगी। हो सकता है होटल में कोई VIP टाइप की शख्सियत या कोई लीडर ठहरने के लिए आ रहा हो और पुलिस उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करने आई हो। सिकंदर अली बोला, हाँ यही हो सकता है। सिकंदर अली बोला, अब हम वापस ऊपर इमरान यानी सेठ अग्रवाल के कमरे में जाते हैं। उस वक्त इमरान सख्त बोरियत की हालत में सोफे के कोने में सर पकड़कर बैठा था और उसके सामने सोफे पर बैठी हुई रागनी मोहरा ने कोई लंबी कहानी छेड़ रखी थी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। इमरान समझा कि सिकंदर अली आया होगा। उसने वहीं से आवाज बुलंद करके कहा, अंदर आ जाओ, दरवाजा लॉक नहीं है। एकदम दरवाजा खुला और 2 सार्जेंट और 6-7 पुलिस के सिपाही अंदर दाखिल हो गए। 2 सिपाहियों के हाथों में स्टेन गन्ने थी। उन्होंने उनका रुख इमरान की तरफ कर दिया और खड़े हो गए। एक सार्जेंट के हाथ में रिवॉल्वर था। वो इमरान के सर के पीछे आकर खड़ा हो गया। दूसरे सार्जेंट के हाथ में बीट था। इस दौरान रागनी मोहरा खामोशी से पर्स उठाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। इमरान सब कुछ समझ गया था कि उसकी गिरफ्तारी के लिए ये जाल बिछाया गया था। वो ये भी समझ गया कि वो भाग नहीं सकता और पूरी तरह से फंस चुका है। एक सेकंड में उसने सोचा कि उसके बेडरूम में कोई काबिल एतराज शायद नहीं है, मसलन कमांडो चाकू, पिस्तौल या जासूसी कैमरा। उसके पास इन तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं था। उसने बड़े एतमाद के साथ सार्जेंट से कहा, सार्जेंट शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये वो कमरा नहीं है जहां आपको जाना चाहिए था। सार्जेंट इमरान के सामने मेज पर बैठ गया। उसने कहा, हम सही कमरे में आए हैं, आपका नाम क्या है? इमरान ने कहा, मेरा नाम गोपी चंद अग्रवाल है और मैं ऑटो स्पेयर पार्ट्स का डीलर हूँ। इसका मतलब हुआ कि आप हिंदू हैं। इमरान फौरन समझ गया कि ये लोग सारी तहकीक करके आए हैं और उन्हें मालूम हो चुका है कि मैं हिंदू नहीं हूँ बल्कि मुसलमान हूँ। मगर अब इमरान अपनी जुबानी इतराफ़ कर चुका था कि वो हिंदू है। अब वो ये नहीं कह सकता था कि मैं मुसलमान हूँ। वैसे भी वो हिंदू गोपी चंद अग्रवाल के नाम से ही होटल में मुकीम था। इमरान ने सार्जेंट से पूछा, आप क्या चाहते हैं? सार्जेंट ने कहा, हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए हैं। आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? सार्जेंट ने कहा, आप पाकिस्तानी जासूस हैं और होटल में हिंदू के फर्जी नाम से ठहरे हुए हैं। आपके पास क्या सबूत है कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ? इमरान ने कहा। सार्जेंट ने कहा, सबूत आपको थाने चल कर बता दिया जाएगा। उसने अपने करीब खड़े कांस्टेबल को इशारा किया, इसे गिरफ्तार करके ले चलो। इमरान ने एहतजाज करते हुए कहा, देखिए आप गलती कर रहे हैं। मैं मुसलमान जरूर हूँ, लेकिन मैंने महज कारोबारी मसलहत की वजह से अपने आप को यहाँ हिंदू जाहिर किया हुआ है। मेरे दोस्त सरकार के बड़े बड़े अफसर हैं, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। सार्जेंट ने इमरान की बात पर कोई तवज्जो न दी और दूसरे सार्जेंट के साथ कमरे से बाहर निकल आया। कांस्टेबल ने उसी वक्त इमरान को हथकड़ी लगा दी और उसे गिरफ्तार करके बाहर ले आया। सिकंदर अली पार्किंग में हाशिम के साथ गाड़ी में बैठा बातें कर रहा था कि अचानक उसकी नजर होटल के पोर्च की तरफ गई जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। उसने देखा कि सिपाही इमरान को लिए चले आ रहे हैं। इमरान को हथकड़ी लगी हुई है। मंजर हाशिम खान ने भी देख लिया था। वो बोला, सिकंदर ये क्या देख रहा हूं मैं? सिकंदर ने नीम मुर्दा सी आवाज में कहा,
मुझे यकीन नहीं आ रहा, अब खामोश बैठे रहो। इमरान को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये सब कैसे हो गया? हाशिम बोला। सिकंदर ने सर हिलाते हुए कहा, मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे इस तवाइफ रागनी मोहरा पर शक है। ये सारी मुखबरी उसने की है। अब क्या करें? हाशिम ने पूछा। सिकंदर बोला, अभी तो इसी जगह खामोशी से बैठे रहो, नहीं तो हम भी पकड़ लिए जाएंगे। पुलिस ने इमरान को एक गाड़ी में सवार कराया। बाकी सिपाही भी गाड़ियों में बैठ गए और गाड़ियां तेजी से होटल के गेट से बाहर निकल गई। सिकंदर अली बोला, हमारा राज फाश हो गया है, हमें एक सेकंड के लिए भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। गाड़ी निकालो। हाशिम ने उसी वक्त इंजन स्टार्ट किया और तेजी से गाड़ी को पार्किंग के इलाके से निकालकर होटल के बाहर सड़क पर ले आया। सिकंदर अली ने कहा, पुलिस की गाड़ियां जिस तरफ गई हैं उसी तरफ चलो। कम से कम ये तो मालूम हो जाए कि इमरान को कौन से थाने में ले जाया गया है। पुलिस की गाड़ियां कुशादा सड़क पर अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी। उनके ऊपर घूमने वाली सुर्ख और नीली रोशनी उनकी दूर ही से निशानदेही कर रही थी। हाशिम ने इनके पीछे अपनी गाड़ी डाल दी। सड़क पर दूसरी गाड़ियां भी जा रही थी। पुलिस की दोनों गाड़ियां हाशिम खान और सिकंदर को साफ नजर आ रही थी। उन्होंने ताकुब जारी रखा। हाशिम खान और सिकंदर इसी शहर के रहने वाले थे। हाशिम खान कहने लगा, मेरा ख्याल है इमरान को न्यामपुली के पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है, अभी मालूम हो जाएगा। सिकंदर अली बोला। उसकी नजरें 150-200 गज के फासले पर जाती पुलिस गाड़ियों की नीली सुर्ख रोशनियों पर जमी हुई थी। पुलिस की गाड़ियां मुख्तलिफ सड़कों पर से होती हुई एक 2 मंजिला पुरानी इमारत के अहाते में दाखिल हो गई। हाशिम उस इमारत के आगे से गाड़ी निकाल कर आगे ले गया। कहने लगा, मेरा अंदाजा दुरुस्त था, ये न्यामपुली पुलिस हेडक्वार्टर है। अब क्या करें? होटल में वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिकंदर ने कहा, फौरन अपने हाइड आउट की तरफ चलो। इस हादसे की खबर मुराद खान को पहुंचाना बहुत जरूरी है। हाशिम खान ने एक चौक में से गाड़ी को मोड़ा और उस सड़क पर डाल दिया जो कि जनूब की तरफ जाती थी। सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी। हाशिम काफी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। वो शहर से बाहर निकल आए थे और वीरान इलाका शुरू हो चुका था। 15-20 मिनट के बाद वो उस छोटे से पहाड़ी जंगल में दाखिल हो गए जिसके एक टीले के दामन में उनकी खुफिया कमीनगाह थी। हाशिम खान ने गाड़ी अंधेरे में एक जगह खड़ी कर दी और दोनों तेज तेज झाड़ियों और दरख्तों में से होते हुए उस तंग से रास्ते में आ गए जो खुफिया हाइड आउट की अकबी कोठड़ी को जाता था। मुराद खान उस वक्त कमीनगाह में मौजूद था। हाशिम खान और सिकंदर अली को देखकर बोला, खैरियत तो है, तुम दोनों इस वक्त कैसे आ गए? सिकंदर अली ने कहा, इमरान को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। चंद लम्हों के लिए मुराद खान सिकंदर के मुंह को तकता रह गया। ये तुम क्या कह रहे हो? हाशिम खान बोला, हमने खुद इमरान को पुलिस के नरगे में गाड़ी में सवार होते हुए देखा है। इमरान को हथकड़ी लगी हुई थी। मगर ये सब कुछ कैसे हो गया? सिकंदर अली और हाशिम खान चारपाई पर बैठ गए थे। सिकंदर बोला, मुझे यकीन है कि ये सारी मुखबरी उसी बदकार औरत रागनी मोहरा ने की है। मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि ये खतरनाक औरत है और हमें होटल छोड़ देना चाहिए। मुराद खान गहरी सोच में डूब चुका था। हाशिम खान कह रहा था, पुलिस को इमरान न्यामपुली के पुलिस हेडक्वार्टर ले गई है। मुराद खान बोला, ये बहुत बुरा हुआ, हमें इस वक्त इमरान की बड़ी जरूरत थी। खुदा जाने उसके साथ पुलिस किस कदर तशद्दुद करेगी। सिकंदर अली बोला, सर हमें इमरान को हर हालत में पुलिस की कैद से निकालना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान मौत को सीने से लगा लेगा, लेकिन हमारे नाम जुबान पर नहीं लाएगा। लेकिन हम इमरान को भारतीय पुलिस के मुजालिम के हवाले भी नहीं कर सकते। मुराद खान ने कहा, उसको तो हम हर हालत में निकाल कर ले आएंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से निकल कर अपनी दूसरी हाइड आउट में चले जाना होगा। उठो, अपने आदमियों को ऑर्डर कर दो कि ये जगह खाली करके फौरन नंबर 2 खुफिया हाइड आउट में पहुंच जाएं। मुराद खान ने उसी वक्त हाशिम खान को साथ लिया और कमीनगाह के अकबी रास्ते से बाहर जंगल में निकला। सिकंदर अली ने उसी लम्हे अपने मुजाहिदों को मुराद खान का ऑर्डर सुना दिया कि इस कमीनगाह को खाली करके दूसरी खुफिया हाइड आउट में पहुंचा जाए। इसके बाद वो दूसरे रास्ते से होकर जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी वहां आ गए। इतने में हाशिम खान और मुराद खान भी आ गए। वो तीनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी रात की तारीकी में दूसरी खुफिया कमीनगाह की तरफ रवाना हो गई। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दूसरी खुफिया कमीनगाह या खुफिया ठिकाना बिजवाड़ा में किस जगह पर था। इस दूसरी कमीनगाह में चंद एक दक्कन के मुजाहिद मौजूद थे जो रज़ाकाराना तौर पर इस जिहाद में शरीक थे और जिनके सीनों में इस्लाम और आज़ादी कश्मीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान का शोला रोशन था। मुराद खान सब का कमांडर था। उसने वहां आते ही उन सब की एक मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि हमारा मुजाहिद कमांडो इमरान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उसे हर हालत में दुश्मन की कैद से आज़ाद कराना है। ये सरफरोश रज़ाकार इस्लाम के सरफरोश थे। उन्होंने अपनी जिंदगियां इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती की खातिर कुर्बान कर देने का अज़म कर रखा था। लेकिन आजकल के जदीद साइंसी दौर में जज्बे के साथ वसाइल की भी जरूरत होती है जिनकी इन रज़ाकारों के पास कमी नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं कि इनका दायरा कार आंध्र प्रदेश में काफ़ी फैला हुआ था। इसके बावजूद हुकूमत की ताकत और हुकूमत के बेपनाह वसाइल का ये मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके तदराक के लिए उन्हें बड़ी दानिशमंदाना हिकमत अमलियाँ अपनानी पड़ती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
मुराद खान ने इन सरफरोश मुजाहिदों में, जिनमें हाशिम खान और सिकंदर अली भी मौजूद थे, मुखातिब करते हुए कहा, कमांडो इमरान को इस वक्त पुलिस ने न्याम पुली के पुलिस हेडक्वार्टर में रखा हुआ है। आज नहीं तो कल उसे वहाँ से पूछ-गुछ के लिए किसी टार्चर सेंटर में ले जाया जाएगा, जहाँ उसको अजियतें दे देकर ये मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि उसके साथी कहाँ कहाँ रूपोश हैं। ये मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि इमरान मौत को तरजीह देगा मगर अपनी जुबान बंद रखेगा। लेकिन हम इमरान को जिंदा निकाल लाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अपने वसाइल को काम में लाते हुए ये मालूम करने की कोशिश करो कि पुलिस इमरान को पुलिस स्टेशन से किस जगह ले जा रही है। इसके बाद हम उसे वहाँ से निकाल लाने का कोई मंसूबा बनाएंगे। सुबह होते ही तुम्हें सबसे पहला काम यही करना होगा कि सारे शहर में फैल जाओ। जहाँ जहाँ हमारे हमदर्द मौजूद हैं उनसे रब्ता पैदा करो और सबको होशियार कर दो कि वो इस बात पर नजर रखें कि इमरान को कौन से टार्चर सेल में ले जाया जा रहा है या ले जाया गया है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि पुलिस उसे रातों रात किसी टार्चर सेंटर में मुंतकिल कर दे। ये टार्चर सेंटर विजयवाड़ा भी हो सकता है और किसी दूसरे शहर में भी हो सकता है। मुराद खान ने मीटिंग बर्खास्त कर दी। इसके बाद वो हाशिम खान और सिकंदर अली को लेकर एक कोठड़ी में बैठ गया और तीनों बदली हुई सूरत हाल पर गौर करने लगे। सिकंदर अली कहने लगा, ये खबर कांति लाल को भी हो जाएगी कि सेठ अग्रवाल असल में मुसलमान था और उसे पुलिस ने जासूसी के शुबे में गिरफ्तार कर लिया है। मुराद खान बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस सूरत में पड़ सकता था अगर कांति लाल ने इमरान को खुद खुफिया कोड नंबर बता दिया होता, मगर ऐसी कोई बात नहीं हुई। कांति लाल अपनी जगह पर मुतमईन है कि उसका खुफिया कोड नंबर उसके पास महफूज है और इस बारे में उसने इमरान को कुछ नहीं बताया था। हाशिम खान ने कहा, विजयवाड़ा में पुराने घाट वाला टार्चर सेंटर बड़ा अहम टार्चर सेंटर है और खतरनाक मुजरिमों को इसी टार्चर सेंटर में ले जाकर पूछगिछ की जाती है। मेरा ख्याल इमरान को भी इसी टार्चर सेंटर में रखा जाएगा। इसकी तस्दीक अपने सरफरोश कल तक कर लेंगे। सिकंदर अली ने कहा, अगर फर्ज कर लिया इमरान को उसी पुराने घाट वाले अकूबत खाने में रखा गया तो वहां से उसे निकालने के लिए कौन सी तरकीब कारगर हो सकती है, क्योंकि इस टार्चर सेंटर में चारों तरफ 15 फुट ऊंची पुख्ता दीवार है जिस पर वॉच टावर बने हुए हैं। सिक्योरिटी पुलिस की बारी नफरी वहां दिन रात मौजूद रहती है। मुराद खान बोला, सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस की नफरी तो हर टार्चर सेंटर में होगी। देखना यह है कि हम कौन सी हिकमत अमली अख्तियार करते हैं। फिर उसने हाशिम खान की तरफ देखते हुए कहा, हाशिम खान, तुम ये मालूम करो कि पुराने घाट वाले टार्चर सेंटर में दाखिल होने और इमरान को निकाल लाने के क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं। हाशिम खान बोला, मैं सुबह पहला काम यही करूंगा। सिकंदर अली कहने लगा, विजयवाड़ा के बाद दूसरा बदनाम ज़माना टार्चर सेंटर हैदराबाद में है जिससे हम सब वाकिफ हैं। हो सकता है इमरान को पुलिस वहां ले जाए। मुराद खान ने कहा, हमें अपने अपने तौर पर इसका सुराग लगाना होगा कि इमरान को पुलिस कहाँ ले जाती है। इसके बाद ही हम कोई हिकमत अमली तय कर सकेंगे। रात के 1 बजे के बाद ये लोग वहीं कोठड़ी में लेट कर सो गए। दूसरे रोज खुफिया कमीनगाह के सरफरोश अपनी अपनी ड्यूटी पर निकल गए। हाशिम खान भी चला गया। सिकंदर को मुराद खान ने अपने पास ही रखा। दूसरे रोज सारे मुजाहिद अपने अपने तौर पर सुरागसानी करने के बाद कमीनगाह पर वापस आ गए। इन सब की जुबानी मालूम हुआ कि इमरान को पुलिस पुराने घाट वाले टार्चर सेंटर में ले गई है। 1 घंटे बाद हाशिम खान आ गया। उसने भी यही बताया कि इमरान इस वक्त पुराने घाट वाले टार्चर सेंटर में है और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मुराद खान ने पूछा, तुम मुझे ये बताओ कि क्या पुराने घाट वाले टार्चर सेंटर में अपना कोई हमदर्द मौजूद है, ऐसा हमदर्द के जिस पर हम भरोसा भी कर सकें। हाशिम खान कहने लगा, ये मैं आज शाम तक मालूम कर लूंगा। मुराद खान ने कहा, लगता है हम लोग देर कर रहे हैं। हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। हमें जो कुछ भी करना है हंगामी बुनियादों पर करना है। तुम्हें हर हालत में आज शाम तक ये मालूम करना होगा कि पुराने घाट में हमारा कोई काबिल एतमाद आदमी है या नहीं। हाशिम खान उसी वक्त चला गया। सिकंदर अली ने कहा, सर मेरा ख्याल है कि इस टार्चर सेंटर में अपना कोई आदमी नहीं है। मुराद खान बोला, ये तुम भी जानते हो सिकंदर अली कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की अभी अक्सरियत है और मेरी इतला के मुताबिक पुराने घाट के टार्चर सेंटर में कुछ मुसलमान मुलाजिम हैं। अगर हमारा वहाँ कोई आदमी नहीं है तो हम किसी काबिल एतमाद मुसलमान की हमदर्दियाँ हासिल कर सकते हैं। इस्लाम के नाम पर तो हर मुसलमान अपनी जान तक कुर्बान करने पर तैयार रहता है। इसमें वक्त लग सकता है और वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं है। सिकंदर अली ने जवाब दिया। मुराद खान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसका फैसला हाशिम खान के आने के बाद होगा। मुमकिन है हाशिम खान किसी अपने आदमी का सुराग निकाल कर ले आए। और ऐसा ही हुआ। शाम को हाशिम खान आया तो वो बहुत पुरउम्मीद दिखाई दे रहा था। तीनों एक कोठड़ी में बैठ गए। मुराद खान ने पूछा, हाशिम खान, लगता है तुम कोई अच्छी खबर लाए हो। हाशिम खान ने कहा, मालूम होता है कुदरत भी हमारा साथ दे रही है। वो इस तरह के पुराने घाट वाले टार्चर सेंटर में अपना एक आदमी मौजूद है। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है। मुराद खान बोला, वो आदमी कौन है? हाशिम खान ने कहा, उसे हम सब जानते हैं और हमारी तंजीम का बड़ा पुराना और तजर्बेकार मुजाहिद है।